यादव के बगल में चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बैठते थे। उसके पहले चंद्रशेखर आज़ाद पूरे दुनिया का एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, टाइम मैगजीन, नाम सुने होंगे। उस टाइम मैगजीन में विश्व के उभरते हुए सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद का था। चंद्रशेखर आज़ाद एक दलित का लड़का, जो ना एमपी है, ना एमएलए है, ना मिनिस्टर है, ना किसी रक्षा मंत्री का बेटा है, ना किसी उप मुख्यमंत्री का बेटा है, ना किसी गृह मंत्री का बेटा है, ना किसी बड़े नाम का वो उसके ऊपर आशीर्वाद है और न तमगा है। और फिर भी वो जब टाइम मैगजीन में आ गया तो अखिलेश यादव जैसे लोगों को सोचना चाहिए। टाइम मैगजीन में जब चंद्रशेखर आज़ाद आए थे तो अखिलेश यादव के बगल में बैठ करके नहीं आए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस देश के अंदर बहुजनों के बीच में जो क्रांति पैदा किया है, बहुजन युवाओं के बीच में जो क्रांति पैदा किया है, बहुजन समाज उस क्रांति को देख करके आज उनके साथ जुड़ा हुआ है। और चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश यादव के बगल में बैठ जाते हैं तो उससे अखिलेश की इज्जत बढ़ती है, न कि चंद्रशेखर। इन्हीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो हैं और इन्हीं के इशारे पे समाजवादी पार्टी के जो गुंडे कार्यकर्ता थे, उन सब ने बहुजन महापुरुषों के मूर्तियों पे हथौड़े चलाए थे, लाठी चलाए थे और कई मूर्तियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। इतना उत्साह था वहाँ पे कि जब हमारा वोटिंग ख़त्म हुआ था 19 अप्रैल को ही वहाँ के अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने, इंटेलिजेंस के लोगों ने कह दिया था कि चंद्रशेखर चुनाव जीत चुके हैं। और हम सब ने अनुमान लगाया था कि हम लोग 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, लेकिन वहाँ की जनता ने हम सब के अनुमान से बढ़ करके आशीर्वाद दिया और चंद्रशेखर आज़ाद 1,51,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जीत तो चुनाव होता है, लेकिन चुनाव से पहले जो उनको पब्लिसिटी मिली थी, अखिलेश यादव के बगल में बैठना, अखिलेश यादव जी से बात करना, ये तो चर्चा का विषय था, जिसकी वजह से लोग ये दावा कर रहे हैं और उनके दावा में ये सच्चाई दिख रही है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की वजह से ही नेम फेम जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद को मिला है। जब अखिलेश यादव के बगल में चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बैठते थे, उसके पहले चंद्रशेखर आज़ाद पूरे दुनिया का एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, टाइम मैगजीन, नाम सुने होंगे। उस टाइम मैगजीन में विश्व के उभरते हुए सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद का था। और उस समय भी इस देश के जो मोदी मीडिया और तमाम जो सामंती, ब्राह्मणवादी और जो तमाम जो लोग दलितों को एक तुच्छ वस्तु समझते हैं, उन सब के भी पेट में मरोड़ हुआ था कि चंद्रशेखर आज़ाद एक दलित का लड़का, जो ना एमपी है, ना एमएलए है, ना मिनिस्टर है, ना किसी रक्षा मंत्री का बेटा है, ना किसी उप मुख्यमंत्री का बेटा है, ना किसी गृह मंत्री का बेटा है, ना किसी बड़े नाम का वो उसके ऊपर आशीर्वाद है और न तमगा है। और फिर भी वो जब टाइम मैगजीन में आ गया तो अखिलेश यादव जैसे लोगों को सोचना चाहिए। टाइम मैगजीन में जब चंद्रशेखर आज़ाद आए थे तो अखिलेश यादव के बगल में बैठ करके नहीं आए थे और ना किसी के आशीर्वाद से आए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस देश के अंदर बहुजनों के बीच में जो क्रांति पैदा किया है, बहुजन युवाओं के बीच में जो क्रांति पैदा किया है, बहुजन समाज उस क्रांति को देख करके आज उनके साथ जुड़ा हुआ है। और चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश यादव के बगल में बैठ जाते हैं तो उससे अखिलेश की इज्जत बढ़ती है, न कि चंद्रशेखर की। बताएं कारण तो सुन लीजिए। यही समाजवादी पार्टी और यही अखिलेश यादव हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों के नाम पे जब उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, माननीय कांशीराम जी के द्वारा बनाई हुई पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो बहुजन महापुरुषों के नाम पे कई जिलों के नाम रखा गया था। और समाजवादी पार्टी की जैसे ही सरकार आई और उस सरकार के आते के साथ ही जब ये मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप फिर से एक बार गूगल कर लीजिएगा कि इन्होंने सबसे पहले जहाँ जहाँ बहुजन महापुरुषों के नाम पे जिला का नाम रखा गया था, उन जिला का नाम बदलवाया। दूसरा, लखनऊ में जो बहन जी के द्वारा और माननीय कांशीराम जी के द्वारा वहाँ पे जो बहुजन महापुरुषों के मूर्ति लगाए गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब, साहू जी महाराज और तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं उनके मूर्ति लगाए थे। और इन्हीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो हैं और इन्हीं के इशारे पे समाजवादी पार्टी के जो गुंडे कार्यकर्ता थे, उन सब ने बहुजन महापुरुषों के मूर्तियों पे हथौड़े चलाए थे, लाठी चलाए थे और कई मूर्तियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। और यही नहीं, और यहीं तक ही अखिलेश यादव नहीं रुके और इनके ही पार्टी के द्वारा जब संसद भवन के अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला जब आया था, उस बिल को फाड़ने वाले भी अखिलेश यादव के पार्टी के ही सांसद थे और यही अखिलेश यादव के इशारे पे हुआ था। तो ये सोच लीजिए कि इतना सब होने के बाद भी अगर चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश के बगल में बैठते हैं तो अखिलेश का इज्जत बढ़ता है, न कि चंद्रशेखर का। और ये बात, ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग क्या है ना कि इनको पच नहीं रहा है
कि इंडिविजुअल क्या ये अकेला। तो डर नहीं है कि अखिलेश यादव की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में खतरे में हो जाए, जिसकी वजह से लोग ये अनाप शनाप बोल रहे हैं? देखिए, अगर इनको जो 37 सीट आया है, हमारे नेता चंद्रशेखर जी कहते हैं कि मैंने तो इनको हराने का सोचा नहीं था, मैं सिर्फ एक सीट पे चुनाव लड़ रहा था। अगर मैं 20 सीटों पे प्रत्याशी उतार देता तो जो आज 37 पे घूम रहे हैं ना, वो 7 पे भी होते कि नहीं होते कोई कह नहीं सकता है क्या होता। तो अखिलेश यादव जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके समर्थक भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको पच नहीं रहा है कि एक अकेला आदमी कैसे संघर्ष करके अकेले एमपी बन गया। तो आने वाला समय आपको बताएगा। 2027 का चुनाव है, उसके पहले अभी कई विधायक हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद बन गए हैं, तो उन सीटों पे भी उपचुनाव है और आज़ाद समाज पार्टी उन सीटों पे चुनाव लड़ेगी और तब पता चलेगा कि कौन कितना पानी में। और इनको लगता है कि 37 सीट इनके घूमने से, इनके कैंपेन करने से और इंडिया अलायंस बनाने से आ गया है। ऐसा नहीं है हुजूर। आप जान लीजिए कि इस देश में अगर 37 सीट और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और तमाम लोगों को सीटें अगर बढ़ी हैं, कांग्रेस 100 पे 99 पे पहुंची है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस देश के दलित मुसलमानों का हाथ है। और जो दलित और मुसलमान इनको मजबूती में नहीं बल्कि मजबूरी में वोट दिया है, क्योंकि भाजपा के कई नेता, कई केंद्रीय मंत्री, कई उसके बड़े बड़े आरएसएस के लोग कह चुके थे कि इस बार संविधान को ख़त्म करना है, इसलिए हमको 400 सीट चाहिए। इस बार आरक्षण को ख़त्म करना है, इसलिए इस बार 400 सीट चाहिए। और मोदी को इस बार 400 सीट आएगा तो संविधान और आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये समाज इतना स्वाभिमानी समाज है, दलित समाज। इस देश के 35 करोड़ दलितों ने मिल करके संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई में जहां भी भाजपा का प्रत्याशी था उसके खिलाफ मतदान किया और उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो लोग विपक्ष में खड़े थे इनको उतने सीटें आ गई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 27 का चुनाव में आप देखिएगा कि अगर अखिलेश यादव अभी भी अपना घमंड कम नहीं किए और अभी भी चंद्रशेखर आजाद के सामने नहीं झुके, तो मैं कह दे रहा हूं निश्चित दावे के तौर पे चंद्रशेखर आजाद के सामने झुकेंगे, झुकना जिसके पड़ेगा। पास 37 सांसद है और जिसके पास एक सांसद है। भाई 37 सांसद आपको नहीं पता, एक बड़ी हाथी को एक चींटी मार सकती है। तो चंद्रशेखर आजाद चींटी नहीं है, शेर है। और जब दहाड़ लगाते हैं ना तो पूरे देश का बहुजन समाज सड़कों पे होता है। आपने देखा होगा, अब लड़ाई हमारी सदन में जा रही है। अभी तो हम लोग लोकसभा में घुसे हैं, अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में घुसेंगे, उत्तराखंड के विधानसभा में घुसेंगे, बिहार के विधानसभा में घुसेंगे। और तब अखिलेश यादव जैसे लोगों को तो इनके पास आना ही पड़ेगा। मुस्लिम समाज भी इनको वोट देना नहीं चाहता है, जिसको ये लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं, इनको वोट देना चाहता है क्या? आप देखिए ना, बिहार में इंडिया अलायंस वाले कितने मुसलमानों को टिकट दिए। बिहार में आपकी आबादी है 14% तेजस्वी यादव जी, और आप अपने जाति के लोगों को 10 टिकट देते हैं। और जिसका आबादी है 19% उसको आप कितना टिकट दिए? 2 टिकट। तो मुसलमान समाज मूर्ख नहीं ना है। आप कितना दिन तक बुझौलिया बुझाइएगा और हिंदू धर्म और राम राज और भारत में ये हो जाएगा, भाजपा आ जाएगी, उसको डरा डरा करके मुसलमानों का वोट ठगते रहिएगा। हिस्सेदारी और भागीदारी बराबर होनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा आने वाला चुनाव में संविधान और आरक्षण का मसला नहीं, अपना हक बचाने के लिए देश का दलित और मुसलमान समाज अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वोट करेगा। और आने वाला समय ऐसा होगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि पूरे हिंदी भाषी राज्यों में इस देश में सबसे तेज़ी से अगर कोई पार्टी बढ़ेगी तो उस पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम है। और देश में इस मजबूती से कोई आने वाले 10 सालों में अगर कोई मजबूत नेता खड़ा होगा, ये सारे लोग जो लोग सीबीआई, ईडी और तमाम चंगुल में फंसे हुए लोग हैं, ये लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे भाई? एसी में बैठे रहते हैं, कभी देखे हैं लाठी खाते हुए? हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जब जेल गए थे, इनको 200 से ज़्यादा लाठियाँ मारी गई थी, उनके रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है। आप 4-5 घंटा गाड़ी से ट्रैवल कर लेते हैं तो उनको लेटना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है। संघर्ष इन्होंने किया है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कहाँ लाठी खाए? दिखाइए। बिहार में भी प्रोटेस्ट होता है तो तेजस्वी यादव जो है, जब लाठी चार्ज होता है तो अपने गाड़ी में घुस जाते हैं, पिटवाते हैं किसको? राजद के कार्यकर्ताओं के। अखिलेश यादव का तो अब एक लाठी खाते तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। वो आदमी तो VIP बस में चलता है, और जो बस में VIP चलता है उस बस में वो आम कार्यकर्ता लाठी खाते हैं। उसने लाठी कब खाया? वो जेल कब गए? बताइए ना। तो ये जान लीजिए, आने वाले समय में सूर्य का उदय हो चुका है, और सूर्य जब अपनी रोशनी बिखेरता है तो पूरे दुनिया को रोशनी देता है। तो हमारा दुनिया भारत है, और उस दुनिया के जो राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उस सारे राज्यों में
खास करके हिंदी भाषी राज्यों में आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा पार्टी और एक चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा नाम उभर करके आएंगे। और ये अखिलेश यादव और इनके तमाम जो चट्टे बट्टे जो आज कह रहे हैं कि अखिलेश की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद की हैसियत है, उनकी हैसियत बताने का काम नगीना की जनता ने कर दिया है। और अभी भी अपने आप में सुधार नहीं लाए ना, तो 2027 में 2027 में इनको ऐसी हैसियत बता दी जाए कि लखनऊ के सड़कों पे चलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो देख सकते हैं जो आरोप लग रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो नेम फेम मिला है वो समाजवादी पार्टी की बदौलत मिला हुआ है। इस विषय पर अमरज्योति जी राय रखें और इस राय को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।